परिवार की बात करें, चूंकि इसमें दो बच्चों की मौत हुई है। पहला मामला भरतपुर से आया था, दूसरा मामला सीकर से सामने आया था। परिवार ने यही आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने बच्चों को वो कफ सिरप दी थी, जिसके बाद वो बच्चों को बेचैनी हुई, किडनी में उस कफ सिरप ने असर किया और उसके बाद बच्चे की मौत हो गई। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो लगातार यही कह रहे थे कि कफ सिरप से कुछ नहीं हुआ है और उन्होंने बाकायदा जांच के लिए कफ सिरप के सैंपल्स भेजे थे। कल शाम में हमने सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर यह खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से ये केसेंस फार्मा कंपनी को जो है क्लीन चिट दे दी गई है, यानी सैंपल्स जब जांच के लिए गए उसके बाद क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन फिर रात में एक फरमान जारी हुआ जिसके तहत अब केसेंस फार्मा की सभी दवाइयों को जो है वो बैन कर दिया गया है, यानी 19 दवाइयों को बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, यानी मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। क्योंकि लगातार यहाँ पे देख रहे थे एक लोगों में जो है, बच्चों में भी खास तौर पर डर बना हुआ था इस कफ सिरप को लेकर के। 10 ऐसे बच्चे थे जो राजस्थान के अलग अलग जिलों से थे और वो बीमार पड़े हुए थे। लेकिन पहले क्लीन चिट दी गई और उसके बाद फिर बैन किया गया। यानी देखिए, पहले क्लीन चिट, पहले कह दिया गया कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बाद देखिए एक एक्शन लिया गया क्योंकि लोगों ने जो है इसका विरोध करना शुरू किया। केसेंस फार्मा के अगर हम इतिहास की बात करें तो जैसा कि जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए, अब पहले भी केसेंस फार्मा की कई ऐसी दवाइयां हैं जिसमें जो है डिफेक्ट पाया गया था। कंपनी को 6 महीने के लिए डिबार भी किया गया था। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ रहे थे कि आखिर डिबार करने के बाद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में केसेंस फार्मा की दवाइयां कैसे सप्लाई की जा रही थी। खास तौर पर वो कफ सिरप जो बच्चों को अगर देते हैं तो बच्चों की मौत हो सकती है। बच्चे बीमार पड़ रहे थे, 2 बच्चों की मौत भी हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि इसी सिरप की वजह से मौत हुई। केसेंस फार्मा के जब दफ्तर हम लोग पहुंचे तो वहां पे पूरी तरह से देखिए ताला लगा हुआ था। मालिक, गार्ड, जितने कर्मचारी थे सभी कोई फरार थे। यानी देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल भी उठ रहा था कि अगर आप एक तरफ कह रहे हैं आपकी कोई गलती नहीं है तो आप फरार क्यों रहे, आपने ताला क्यों जड़ दिया अपने पूरे फैक्ट्री के बाहर। तो ऐसे में गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। पहले क्लीन चिट दिया गया, लेकिन अब देखिए पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है राजस्थान सरकार और केसेंस फार्मा की 19 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी एक बहुत बड़ा एक्शन। और इसके साथ ही साथ ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल देखिए, अगर हम केसेंस फार्मा की दवाई जो कि कफ सिरप, चूंकि इसका ज़्यादा मामला जो है विवाद खड़ा हुआ है, कफ सिरप में जो है गड़बड़ियाँ निकल करके सामने आई है, उसकी अगर हम बात करें तो वो दवाइयाँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती है, यानी राजस्थान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत मिलती है। ऐसे में जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे उसके बाद डॉक्टर्स जब आपको प्रेस्क्राइब करते हैं और वही अस्पताल के डिस्पेंसरी से ही आपको वो दवाई मिलेगी। यानी अगर आप प्राइवेट मेडिकल शॉप में जाएंगे और अगर आप उस कफ सिरप को मांगेंगे तो वहाँ पे वो कफ सिरप अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिस्पेंसरी में वो कफ सिरप जरूर अवेलेबल है। और ऐसे में राजस्थान के कई जिलों में उस कफ सिरप की सप्लाई है। क्योंकि अगर हम केसेंस फार्मा की बात ही करें तो ये एक लोकल कंपनी है जो कि जयपुर में है और यहाँ पे ही ये दवाइयाँ बनती है। साथ ही साथ कफ सिरप के साथ 19 दवाइयाँ जो है उसको भी बैन कर दिया गया है। जाहिर तौर पर ये दवाइयाँ जो है अलग अलग जिलों में भी जाती होगी, खास करके अगर हम राजस्थान के जिलों की बात करें वहाँ पर भी जाती होगी। तो एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि हर एक जगह से ये दवाइयों को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना होगा। किसी को भी गलती से अगर ये दवाई दे दी जाती है तो बहुत बड़ा, देखिए जिस तरह से ये कफ सिरप एक काल बन करके एक बच्चों के घर में आया है, कई बच्चों की तबीयत भी खराब हो गई है। तो ऐसे में ये काल बन के दूसरी दवाइयाँ लोगों के लिए काल ना बने, इस पर प्रतिबंध तो लगा दिया गया है, लेकिन इसे अमल करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है कि आखिर वो किस तरह से सब जगह से प्रॉपर बैन करवाए ताकि गलती से भी डॉक्टर जो है उन दवाइयों को ना लिखे। क्योंकि अगर उन दवाइयों को लिखते हैं तो पूर्व में जो खामियाजा है वो लोगों को भुगतना पड़ा है।